ऑलराइट, हम लोग आज पैथोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ेंगे, हेमरेज। हेमरेज यानी ब्लीडिंग, राइट। तो ऑब्वियसली हम लोग इसके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज बॉडी में अगर किसी जगह पर ब्लीडिंग हो जाती है, हेमरेज हो जाता है, तो ऑब्वियसली देयर हैज़ टू बी सम कॉज, कोई वजह होगी उसकी। और जब शरीर से ब्लड निकल जाता है तो उसकी वजह से बॉडी पर उसका क्या प्रभाव होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा, ये अपने दिमाग में रखिएगा, राइट। ये हमारे माइंड में होना चाहिए कि आफ्टर ऑल व्हाई आर वी रीडिंग हेमरेज, बिकॉज इफ़ देयर इज़ हेमरेज तो देयर हैज़ टू बी सम कॉज, और उसका शरीर पर, उसका बॉडी पर कोई ना कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा जो, राइट। तो द कॉज ऑफ हेमरेज में बी ट्रॉमा, जैसे चोट लग गई, ट्रॉमा, चोट लग गई या सर्जरी हुई, उसमें ब्लीडिंग हुई, तो सर्जरी इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रॉमा, वो प्लान ट्रॉमा होता है। या स्पॉन्टेनियस हेमरेज हो जाए, स्पॉन्टेनियस, अपने आप बैठे बिठाए कहीं से ब्लीडिंग होने लगी, जैसे बैठे बिठाए, है ना, जैसे नाक पे कोई घूंसा मार दे, ट्रॉमा हो जाए तो नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, वो ट्रॉमा की वजह से। लेकिन अगर बैठे बैठे नाक से खून निकलने लगे, अगर ब्लीडिंग होने लगे, तो वो स्पॉन्टेनियस है, राइट। तो ऑब्वियसली अगर स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग अगर कहीं से हो रही है या हल्की फुल्की कहीं चोट लगी और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगी, तो ये बड़ी अजीब बात होएगी कि इतनी ज़्यादा चोट तो नहीं थी, ब्लीडिंग क्यों हुई। तो क्यों और क्यों हुई ब्लीडिंग, अगर स्पॉन्टेनियस हुई तो क्यों हुई, और उसका बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होगा, इसे सब जानने के लिए हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं जो। तो इसके लिए आपको, हम सबको समझना होगा कि इट्स अ ब्लड वेसल, ये खून की नली है, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स, खून की नली, इट्स अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, राइट, ट्यूब की तरह से, और इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ब्लड में पानी होता है और उस पानी के अंदर तरह तरह के केमिकल्स घुले हुए होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उसमें कुछ सेल्स हैं, द सेल्स आर लाइक, उसमें आरबीसी है, आरबीसी रेड ब्लड कार्पसल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, ये सब होते हैं। तो इन सब का अपना अपना एक काम होता है। और इसी ब्लड में और चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे इसमें लिपिड्स हैं, इसमें प्रोटीन्स होती है, इसमें शुगर है, इसमें ग्लूकोज है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ब्लड के अंदर। तो जब ब्लड फ्लो करता है, ये फ्लो, तो इस फ्लो की वजह से ब्लड वेसल्स की दीवारों पर एक प्रेशर पड़ता है, ये प्रेशर। तो दिस प्रेशर शुड बी नॉर्मल, एवरीथिंग इन द ब्लड वेसल शुड बी नॉर्मल। अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है देन एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है वो, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल जो, राइट। हम जानते हैं कि आरबीसीज में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, और आरबीसीज ब्लड में तैरती रहती है और तैरते तैरते लंग्स में जाती है, वहाँ से ऑक्सीजन लेती हैं। ऑक्सीजन पकड़ने का काम जो है ये हीमोग्लोबिन करता है, और लंग्स से ऑक्सीजन लेने के बाद ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करती है जो। प्लेटलेट का काम है ब्लीडिंग रोकना, ब्लीडिंग को रोकना। लिवर का काम है, लिवर जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स बना के डालता है जो, राइट। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना, एक तरह की प्रोटीन्स है, क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो लिवर बना के डालता है, लिवर के सेल्स बना के ब्लड में डालते रहते हैं। एंड प्लेटलेट जो कि बोन मैरो से आते हैं, आरबीसी भी बोन मैरो से आते हैं, डब्ल्यूबीसी भी बोन मैरो से आते हैं, राइट। तो सबका अपना अपना काम है। तो आरबीसी ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है, प्लेटलेट एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो ब्लीडिंग को होने से रोकते हैं, ब्लीडिंग होने से रोकते हैं, और ब्लीडिंग अगर हो जाए तो उसे रोक देते हैं।
राइट। WBCs इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है। इम्यून सिस्टम यानी बॉडी की सुरक्षा का काम करता है, बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और दूसरी चीज़ों से बचाता है। ये काम है नॉर्मल। और ये ब्लड जो है, ब्लड वेसल्स के अंदर, खून की नलियों के अंदर एक नॉर्मल प्रेशर के साथ बहता रहता है जो है, बिकॉज खून की नलियों में प्रेशर होगा तभी वो हर जगह पर पहुंच सकता है वो जो है। तो ये हमें बोन मैरो, लिवर, ब्लड वेसल, खून की नली, और ये ब्लड वेसल्स आप जानते हैं कि आर्टरीज़ होती हैं, वेंस होती हैं, राइट। और जैसे आर्टरीज़ हैं, वेंस हैं, कैपिलरीज़ हैं, ये सब ब्लड वेसल्स हैं, खून की नलियां हैं जो है। ऑलराइट, तो ये था बेसिक। और दूसरा जो है वो ये है कि जो ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग में भी मैनिफेस्ट ब्लीडिंग, मैनिफेस्ट ब्लीडिंग का मतलब कि ब्लीडिंग दिखाई दे रही है कि ब्लीडिंग कहाँ पे हुई है। जैसे हाथ कट गया तो यहाँ से ब्लड निकलने लगा, इट इज़ मैनिफेस्ट। या नाक से ब्लड निकलने लगा, मैनिफेस्ट ब्लीडिंग है। बट सम टाइम इट इज़ कंसील्ड ब्लीडिंग। ये बात हमें, इस बात का ध्यान रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंसील्ड ब्लीडिंग, राइट। कंसील्ड ब्लीडिंग का मतलब है कि जैसे मरीज़ है तो इसके जोड़ में, जैसे यहाँ पे जोड़ है, जोड़ में ब्लीडिंग हो गई, या यहाँ मसल्स हैं, मसल्स के अंदर ब्लीडिंग हो गई, तो ये छुपी हुई ब्लीडिंग है, राइट। यानी खून की नलियों के अंदर जो ब्लड था वो ब्लड बाहर निकल गया है और ये दिखाई नहीं दे रही है लेकिन ब्लीडिंग हो गई है। ये कंसील का मतलब छुपी हुई ब्लीडिंग है। बॉडी पर इसका असर पड़ेगा जो है, ये बात हमें मालूम होनी चाहिए जो, राइट। या कभी कभी है मालूम नहीं होता है, जैसे स्टमक है या इंटेस्टाइन है ना, इनकी दीवारों से माइनर ब्लीडिंग हो रही होती चुपचाप, जिसके बारे में जो दिखाई नहीं देती लेकिन ब्लीडिंग हो रही है जो। तो देयर इज़ कंसील्ड और मैनिफेस्ट ब्लीडिंग। ये हमें हमको ये बात समझ में आनी चाहिए जो। ऑलराइट, तो देखिए ब्लीडिंग जो होती है, हैमरेज जो होता है, इसका एक नॉमेनक्लेचर है, इनको नाम देने का एक तरीका है, राइट। जैसे एक बॉडी की जो कैविटीज़ हैं, बॉडी कैविटीज़, जैसे ये है, जैसे यहाँ हार्ट है, यहाँ इधर लंग्स है, राइट। ये पेरिटोनियल, ये डायफ्राम है, चेस्ट और एब्डोमेन के बीच का पार्टीशन, राइट। और यहाँ इसकी कवरिंग है जिसे हम लोग पेरिटोनियम बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे ब्लीडिंग हो गई पेरिटोनियल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में, तो इसे हम लोग हीमोपेरिटोनियम बोलते हैं। ये नॉमेनक्लेचर, नाम देने का तरीका है, हीमोपेरिटोनियम, है ना। इसी तरह लंग्स हैं, लंग्स के चारों तरफ जो उसकी झिल्ली है, प्लूरा, इसमें अगर ब्लीडिंग हो गई तो इसे हम लोग हीमोथोरेक्स बोलते हैं। हार्ट के चारों तरफ जो झिल्ली है, पेरिकार्डियम, अगर इसमें ब्लीडिंग हो गई तो इसे हीमोपेरिकार्डियम बोलते हैं, राइट। इसी तरह से नाम दिए गए हैं, जैसे अगर यहाँ पे है जोड़ों में, जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे ब्लीडिंग हो गई तो इसे हीमार्थ्रोसिस बोलते हैं। मसल्स में ब्लीडिंग हो गई, इसे मसल हीमेटोमा कहा जाता है। हीमेटोमा यानी कलेक्शन ऑफ ब्लड, इन द कलेक्शन ऑफ ब्लड,
राइट, आउटसाइड द ब्लड वेसल वॉल, ब्लड वेसल्स के बाहर ब्लड का कलेक्शन हो गया। जैसे मसल में अगर हुआ है तो मसल हीमेटोमा, राइट। या जैसे ये ब्रेन है, ये क्रेनियम है, लाइक खोपड़ी, यहाँ ब्रेन है, ब्रेन के बाहर, ब्रेन के चारों तरफ जो झिल्ली है, मेनिंजीज, राइट। तो यहाँ पे अगर ब्लड का कलेक्शन है, जैसे सबड्यूरल हेमेटोमा, ड्यूरामेटर के नीचे हेमेटोमा है, या खोपड़ी के अंदर, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग है तो इसे इंट्रासेरेब्रल हेमेटोमा कहा जाता है। ऑलराइट, तो नॉमेनक्लेचर है, नाम देने का तरीका है ये कि किस तरह से नाम दिया जाता है इसको। ऑलराइट, बॉडी के लाइक ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं, इस तरह से, जैसे अगर हम यहाँ से अगर देखें अगर, तो ये लाइक नेज़ल चैम्बर है, ये नोज़, ये फेरिंग्स है, थ्रोट है, ये लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, राइट। और यहाँ मान लीजिए ये है लंग्स है, राइट। ये फेरिंग्स है, यहाँ से लाइक इसोफेगस नीचे उतर रहा है, इसोफेगस, और इसोफेगस नीचे स्टमक में जाके जुड़ता है ये। तो देखो, अगर नाक से ब्लीडिंग हो जाती है, इसे हम लोग एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, राइट। यहाँ से ब्लीडिंग अगर होती है इधर रेस्पिरेटरी पैसेज से, यहाँ से लंग्स से, जैसे लंग्स में कोई बीमारी है, राइट, और खांसी आई और खांसी के साथ ब्लीडिंग हो गई, ब्लड निकल के आ गया, उसे हम लोग हेमोप्टिसिस बोलते हैं, राइट। तो यही है कि अगर वहाँ खांसी आई और उसमें ब्लड निकल गया तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा क्यों है, वाई, हेमोप्टिसिस क्यों हुई या एपिस्टेक्सिस क्यों हुई। या इसोफेगस में कोई बीमारी है, स्टमक में कोई बीमारी है, और इसकी वजह से, जैसे स्टमक में मान लीजिए अल्सर है, या इसके अंदर मान लीजिए अल्सर है, और इसकी वजह से ये ब्लड बाहर निकल गया, मुंह से बाहर आ गया अगर, तो इसे हेमेटेमेसिस कहा जाता है। हेमेटेमेसिस, मुंह से ब्लड, जीआईटी से ब्लड निकला, मतलब अपर जीआईटी, जैसे स्टमक है, इसोफेगस है, इसमें कोई बीमारी है और उसकी वजह से ब्लड बाहर निकला, उसे हेमेटेमेसिस कहा जाता है। हेमेट इमेसिस, इमेसिस का मतलब बेसिकली उल्टी होती है, यानी आदमी में उल्टी होगी और उल्टी के साथ ब्लड निकलेगा। इसी तरह टस का मतलब खांसी होती है, तो हेमोप्टिसिस का मतलब आदमी को खांसी आएगी और खांसी के साथ ब्लड बाहर निकलेगा, तो दैट इज़ हेमोप्टिसिस। तो वी हैव टू फाइंड द कॉज। इसी तरह से जैसे ये इसोफेगस है, ये स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टीन है, और स्मॉल इंटेस्टीन के बाद लाइक ये लार्ज इंटेस्टीन है, राइट, ये लार्ज इंटेस्टीन। तो इसमें कोई बीमारी अगर है, जैसे रेक्टम में अल्सर है या लार्ज इंटेस्टीन में कोई अल्सर है, घाव है, और यहाँ से फ्रेश ब्लीडिंग हो गई, यहाँ रेक्टम के थ्रू आदमी ने स्टूल पास किया, स्टूल पास करने की ज़रूरत महसूस की और स्टूल पास किया और उसमें ब्लड निकला, इसे हेमेटोकेजिया कहा जाता है, फ्रेश ब्लीडिंग, ठीक है, राइट। तो इस तरह से कई बार ऐसा होता है जैसे स्टमक में हल्की फुल्की ब्लीडिंग हुई या स्मॉल इंटेस्टाइन में हल्की फुल्की ब्लीडिंग हुई, और वो धीरे धीरे खाने पीने के साथ वो ब्लड नीचे उतरता रहा,
और खाने पीने के साथ जुड़कर, जैसे यहाँ पर खाना पीना पचने के बाद स्टूल इकट्ठा हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर ब्लड भी, थोड़ा बहुत ब्लड था वो स्टूल के साथ मिक्स हो गया। तो स्टूल के साथ मिक्स होने के बाद जब आदमी स्टूल पास करेगा तो स्टूल का कलर ब्लैक होता है ब्लड की वजह से, एकदम ब्लैक स्टूल। इसे मेलिना कहा जाता है। ऑलराइट। तो देखिए, अगर किसी आदमी का स्टूल अगर ब्लैक होता है, अगर उसे अजीब लगेगा, तो और साथ में अगर ब्लीडिंग अगर रही तो बॉडी पे कोई ना कोई असर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम लोग इसको इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज यही चीज़ें बाद में सिम्टम्स बनकर डॉक्टर्स के सामने आती हैं और डॉक्टर्स इसका पता लगाते हैं कि अगर मरीज़ ये कह रहा है कि मुझको ब्लैक स्टूल पास हो रहा है या हमने स्टूल पास किया तो उसमें ब्लड, लाल लाल ब्लड आ गया, रेड ब्लड, तो इसकी वजह, हमें वजह का पता लगाना होता है। एंड समटाइम्स इसके कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या होंगे, ये हमें जानना होता है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए ये यूरिनरी ब्लैडर है, पेशाब की थैली, और ये किडनी है। तो हम जानते हैं कि किडनी में यूरिन बनता है और यूरिन बनकर यूरेटर से होते हुए इसमें आके इकट्ठा होता है, राइट। और आदमी यूरिन पास करता है, जब ब्लैडर भर जाता है तो पेशाब लगता है तो आदमी यूरिन पास करता है। तो अगर मान लीजिए किडनी में कोई बीमारी है, राइट, किडनी में टीबी है, ट्यूमर है, समथिंग लाइक दैट, या किडनी में चोट लग गई है, तो इसकी वजह से जो ब्लीडिंग हुई तो ब्लड यहाँ से निकल के यहाँ निकलने लगा, इसे हेमेचूरिया कहा जाता है, राइट। इसी तरह मान लीजिए ये एक फीमेल पेशेंट है, तो एक फीमेल पेशेंट में जैसे यहाँ वेजाइना और यूट्रस है, तो यूट्रस से हम लोग जानते हैं कि मंथली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। अगर यहाँ से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर होती है, हैवी, इर्रेगुलर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, उसे मीनोरेजिया कहा जाता है। ठीक है। सो दीज आर नॉमेनक्लेचर। इसी तरह लाइक स्किन है, स्किन, तो स्किन के नीचे अगर कई बार ब्लीडिंग होती है, ऐसे एकदम माइन्यूट ब्लीडिंग है, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर साइज़ की ब्लीडिंग, इसे हम लोग पेटेकी बोलते हैं। मतलब दिखाई दे रही है कि इस तरह के स्किन के नीचे लाल लाल रंग के दाने दिखाई दे रहे हैं, ब्लीडिंग के दाने, है नहीं, जिनको हम दबाते हैं, अगर ऐसे साफ़ करते हैं तो वो साफ़ नहीं हो रहे बिकॉज ये ब्लीडिंग है, ये जो पेटेकी। और ज़्यादा बड़े हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर साइज के, इसे परप्यूरा कहा जाता है। और बड़े साइज के अगर हैं तो इसे इकाइमोसिस कहा जाता है। ऑलराइट। तो दिस इज नॉमेनक्लेचर जो है, ठीक है। और इसके जो ब्लीडिंग के जो कॉजेज़ होते हैं वो हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। थैंक यू।